morning, students. We start the chapter number first, geography resources, and come on the exercises. Your chapter will be complete. So we start the exercise. First question is, why are resources distributed unequally over the earth? यानी कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ के ऊपर अनइक्वल क्यों है? Because the distribution of resources are unequal because these factors differ so much over the earth. रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर अनइक्वल इसलिए है क्योंकि इनको रिसोर्सेज को बनाने के जो फैक्टर्स होते हैं वो अर्थ के ऊपर हर जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं, क्योंकि उनको बनाने के लिए अलग अलग मिनरल्स वगैरह की नीड होती है, इसीलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करना और उसको यूज़ करते समय, केयरफुली यूज़ करते समय उसको इतना टाइम दे देना जिससे कि नया रिसोर्स उस चीज़ को दोबारा बनाने में उसको टाइम मिल सके, उसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है. वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट क्यों है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज nations development is mostly dependent upon human resources, which include human skill, technology, thinking and knowledge that leads to a nation power. ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेशन के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो नेशन का डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन की स्किल आती है, टेक्नोलॉजी, उसकी थिंकिंग और जो नॉलेज होती है वो नेशन को पावर देते हैं, जिससे कि उन रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ जाती है और वो रिसोर्सेज वैल्यूएबल हो जाते हैं. सो दैट दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट इज, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called the sustainable development. एंड जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करना, यूज़ करते समय अपने को उनका संतुलन बनाए रखना है, ताकि फ्यूचर के अंदर जो फ्यूचर के लिए अपने को उनको कंजर्व भी करना है, उनको संरक्षित भी करना है. क्योंकि अभी प्रेजेंट में यदि हम इन सभी रिसोर्सेज को कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, तो इन फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए कोई भी रिसोर्स नहीं बचेगा, जिसके कारण कि उनकी लाइफ बहुत टफ हो जाएगी, जिसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है. मीन्स उसको संभावित विकास कहा जाता है. अपने फ्यूचर को सोचते हुए, अपने भविष्य को सोचते हुए, अपनी ज़रूरतों को के लिए संसाधनों को यूज़ करते हुए उनके संतुलन को बनाए रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है. और इसे कहा जाता है, योर चैप्टर इज़ completed. You also do in your geography notebook and do neat and clean. Don't make a mistake. Write be carefully. Okay, thank you.